ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। आज शुभ संध्या যারা উপস্থিত হচ্ছেন, जो लोग उपस्थित हुआ है भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार दुखालय मश्वासतम, उसमें हम लोग जन्म लेते हैं और जन्मदिन बनाते हैं, और जन्मदिन किसी भाव से हमको बनाना है ये मालूम नहीं है। और जन्मदिन हम लोग को जो जन्म लिया, क्यों के लिए जन्म लिया, इस बारे में हम लोग का ज्ञान नहीं है। और हम लोग जन्म लेके क्या करना है ये भी हम लोग भूल गया है। अब भगवान का जन्म कैसे है? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो वेति तत्त्वतः तक्तं देह पुनर्जन्म नीति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कैसे जन्म करते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यति तत्व, तो इस तत्व को जो जान लिया है वो ये जाए जगत में और नहीं आएगा। भगवान का जन्म जो जन्म कर्म चमे दिव्यम सहर दिव्य है। हम लोग जन्म लिया, जो नहीं जन्मे हुआ हम लोग, भगवान कैसे प्रकट हो गया। भगवान जहां भी इच्छा करते वहां जन्म लेते हैं। जैसे भगवान सोचे हम हिरण्यकशिपु असुर है, उसका घर में हम जन्म लेंगे, ये है कि नहीं? हाँ, स्तंभ से जन्म ले लिए, खम्बा है उसमें से भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान जन्म होने के लिए दूसरा कोई माता ये सब कुछ नहीं लगता है। और हम लोग जन्म के लिए क्या करना पड़ता है? माता दरकार है, माता और पिता चाहिए, नहीं तो हम लोग जन्म नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान का जन्म क्यों दिव्य क्यों हुआ?
न दिव्य हो, इसलिए भगवान जहां भी कहां भी उसे प्रकट हो सकता है। इसका उदाहरण है भगवान जेल के अंदर में भी जन्म ले प्रकट, और उसको हम लोग कहते हैं जन्म लिया, कृष्ण जन्म हुआ है। भगवान जो जन्म लेते हैं वो दिव्य हो जाता है। कैसे? इसी भाव से भगवान के जन्म को कोई जो भक्त है वो सो ही सोचता है, वो उसको अनुभव होता है, और अभक्त लोग जो होता है वो प्रयास करता है। भगवान का कुछ काम नहीं था, जेल के अंदर में जन्म लिया, हाँ, लेकिन भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है। भगवान का कर्म कैसे दिव्य होता है? भगवान 7 साल उम्र में गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को धारण किए थे, ये दिव्य है। और हम लोग 50 साल और 40 साल का अंदर जो साल में हम लोग भी 50 केजी उठा नहीं पाएंगे। अब भगवान 7 साल उम्र में क्या किए थे ना, गिरिराज गोवर्धन धारण किए थे। और भगवान सबको, भक्त लोग को, ब्रजवासी लोग को रक्षा किए थे। भगवान स्वयं गिरिराज गोवर्धन हुए थे, और भगवान कालिया दलन किए थे। भगवान बकासुर वध, शकटासुर वध, पूतना वध, ये सब दिव्य लीला किए थे। क्यों के लिए किए थे ना? हम लोग के लिए। भगवान जब जन्म लिए हैं तो उसके जन्म का पीछे में कारण है, कारण रहता है, और इसीलिए हम लोग जब जन्म दिए हैं, हम लोग का जन्म का पीछे भी कारण रख दिए हैं। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही कारण। भगवान जो लीला विलास करते हैं दिव्य है, और हम लोग जो लीला विलास करते हैं उनका अंश है। हम लोग को भगवान इस यहाँ भेजे क्यों के लिए? भगवान का दासत्व करने के लिए। और हम लोग आगे क्या करते? भूल जाते सब। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म जो है दिव्य है, हाँ, और हम लोग उसको जो समझ लेते हैं, समझ के हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग ही भगवान का सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। कैसे? हम लोग जो जन्म लेते हैं, जन्मदिन में क्या करना चाहिए? भगवान का सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। अगर हम लोग भगवान का सेवा नियोजित हो जाएंगे तो भगवान की कृपा मिलेगा हम लोग। अगर जिस दिन हम लोग जन्म हुआ उस दिन हम लोग बर्थडे पार्टी बनाते हैं, वो पार्टी में जो मटेरियल जगत में क्या होता है ना, 5 खांसी मारता है जिसे कहता है, नहीं तो कोई हत्या करके भोजन कराता है। वो हत्या करके जो भोजन कराता है उसका जो पाप दोष है, जिसका जन्मदिन है उसका सिर पर चला गया। तो किसके लिए गया ना? हम लोग भगवान के नियम को पालन नहीं किया, और शास्त्र के नियम को उल्लंघन हम लोग किया, और इसे हम लोग कहते जन्म लिया हम। और जन्म लेकर अगर हमने पाप किया, दूसरा जो दुष्कृत का मतलब है असुर लोग आया था, असुर लोग हम खिलाया, तो असुर लोग क्या आशीर्वाद करेगा? असुर लोग के पास आशीर्वाद है, कुछ मंगल है, तो वो लोग क्या आशीर्वाद करेगा? वो लोग जो खराब चिंतन है उसको देके चला जाएगा। बोले तुम्हारा जो बैग खाली है, झूला, ये हम लोग से ये मंद चिंता, मंद प्रभाव तुम लोग, और बाद में जाके क्या करेगा? आप लोग का प्रशंसा नहीं करेगा, घर से निकल जाएगा, आप लोग का प्रशंसा नहीं करेगा। बोले ऐसे होने से अच्छा होता, वैसे होने से अच्छा होता, इसमें से दूसरा हो तो अच्छा क्या था। हाँ, और इसीलिए हम लोग को जो जन्म लेते हैं ये जन्म दिव्य नहीं है, ये है जो साधारण लोग जन्म लेते हैं। ये जन्म को हम लोग दिव्य बनाना है। कैसे? भगवान इसे गीता में मानी देते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्त्राणि इंद्राणि प्रकृतिस्थाने कर्षते। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मराधा रानी की जय, ब्राह्मण देव की हिताय गौर प्रेमानंदे। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, जो तुम मेरा जीव मेरा अंश है, तो तुम लोग का जन्म ऐसे होना चाहिए, मेरा दिव्य लीला में कटना चाहिए, तब तक कृपा मिलेगा। हम लोग जहां वहां भी जाते हैं, एक आदमी के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं? आवेदन करते हैं मालिक के पास, जे मालिक उसको थोड़ा कृपा कर दीजिए, कि मैं उसको यही डिमांड करते हैं हम लोग। और ये मटेरियल जगत में होता है,
और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भक्त लोग एक भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रार्थना का माध्यम से भगवान के पास प्रार्थना पहुंच जाता है और भगवान क्या करते हैं, कृपा करते हैं। जो भक्त है, जो जन्म लिया है, इतना भक्त वो लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और तो मेटेरियल जगत में क्या होता है ना, प्रार्थना पढ़ता तो कुछ नहीं है, और जन्मदिन में क्या करता है, कुखाद्य खिलाता है, वो दारू पीता है, उसमें से पार्टी अटेंड होता है, वो अपना वापस में क्या होता है, झगड़ा लग जाता है। लगता है कि नहीं? कोई थोड़ा ज्यादा पी लिया तो ये क्या तो झगड़ा हो जाता है, उसमें से दुश्मनी शुरू हो जाता है। जैसे असुर लोग को हुआ था, वो लोग क्या करता, सागर मंथन किया था, हाँ, जो भगवान मोहिनी रूप धारण किए, हाँ, वो लोग तो अमृत पीने के लिए एक बार हो रहा था, अमृत हाथ में लिया था और मोहिनी रूप देके दे दिया। तो देने के बाद क्या हुआ, तो भगवान क्या कहा, देवता लोगों को सब अमृत पिला दी। तो जो भगवान अपना स्वरूप आ गए, तो एक आदमी क्या है, असुर क्या बोला था, हम बोल रहा था ना, वो भगवान वो देवता है, मोहिनी नहीं है। वो आपस में क्या हो, झगड़ा लड़ने शुरू कर दिया। क्यों ना, वो लोग दारू मदिरा पीता है और अपना मति सब ठीक नहीं रहता है। और ऐसे मेटेरियल जो हम जन्मदिन जो पार्टी कराते हैं ना, मति गति ठीक नहीं रहता है। वो लोग क्या, तो आपस में झगड़ा लग जाता है और निर्बोध हो जाता है, और क्या होता है, दूसरा का हानि पहुंचाता है। और भक्त क्या करता है ना, भगवान जो वाणी दिए उसका पर आधारित करके क्या करता है ना, जन्मदिन मनाता है। भगवान क्या वाणी दिए, जत करोसि जद स्नासि जद जुहसि जद आसिया जत तपस्या सकौन्तेय तत् करो समदर्पणम। भगवान जो कहते हैं, हाँ, तुम जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ अनुष्ठान करते हो, सब कुछ हमको अर्पण करो। तो भगवान इतना सुन रहा है, भक्त इतना सुन लिया। भक्त सोचता है मेरा जन्मदिन है, हम कैसे ऐसे पार्टी क्यों करेंगे, भगवान का हम पार्टी देंगे। क्या पार्टी देंगे, पार्टी देंगे सत्संग पार्टी, हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जो साधु संग पार्टी दे दिया है, उससे बड़ा पार्टी कोई नहीं है। जो 5 आदमी मुंह में प्रसाद सेवन करा दिया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो 5 आदमी को भगवान की प्रार्थना करा दे, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो 5 आदमी को बैठा दिया है एक स्थान पर, उनका जन्मदिन पर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और जो ध्यान पूर्वक भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसका माध्यम से आए सब, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं ना, अपना जो जन्मदिन भगवान को अर्पण करते हैं। और इसी भाव से भगवान जो गीता में वाणी दी, जद करोसि जद स्नासि जद होसि जदासियत जद तपस्या से कौन्तेय तत् करो समदर्पणम। हर इस सब हमको अर्पण करो। अरे आज जो हुआ है प्रसाद बना हुआ है, ये प्रसाद भगवान को अर्पण क्या हुआ है, उद्देश्य है जो हम लोग बनाते हैं। आज सुबह में देखा था, हाँ, प्रसाद के लिए जग गया था, ऐसे ही हाथ में देखा, चिंतन है आज भगवान का भोग लगेगा, भोग के लिए सुबह में उठ के दौड़ रहे हैं, हाँ, ये सुबह से लेकर शाम तक अभी तक भी, हाँ, भगवान का चिंतन है, भगवान का भोग लगेगा, भगवान का भोग सब पाएगा। अगर हम लोग मेटेरियल जगत में पार्टी बनाते, क्या होता है, कैसे हम खसी काटेंगे, कैसे हत्या करेंगे, वो कहाँ जाएगा, कौन बनाएगा, उसके लिए कितना दारू लाने पड़ेगा, हाँ, ये कैलकुलेशन करते 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 अपना दारू पी के क्या होता है, उसका जन्मदिन है आज उल्टे गया, हम लोग कहते हैं, हाँ, उसको संभालने के लिए हम लोग का हालत खराब हो जाता है। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, खुशी कहते हैं, एंजॉयमेंट बताते हैं, और खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे, ऐश करेंगे, अंतिम में नरक जाएंगे। ये नरक का रास्ता प्रशस्त हो जाता था। हाँ, और यहाँ जो है ये भगवत धाम का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। कैसे, वो आप लोग सब जाएंगे, सब लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और सब लोग का साथ वो भी जाएगा। हाँ, अरे ये सबसे श्रेष्ठ है।
क्यों? दुनिया में अगर भगवान का कुछ हम अर्पण का अनुष्ठान करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और इस माध्यम से हम लोग का क्या होगा? भक्ति वर्धन होगा और संसार में हम लोग शांति पाएंगे। और जन्म जो होता है, और जन्म को हम भगवान सेवा में नियोजित करना चाहिए। हाँ, और जन्म हो के हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग को जन्म दिए भगवान। हाँ, और हम लोग भगवान से फैक्ट्री से हम लोग जन्म आया है ना क्या? भगवान हम लोग सब जैसे हम लोग मशीन तैयार करते हैं, उसका कोई फैक्ट्री का ओनर रहता है। कोई भी आप टाटा से बनाए, टाटा का ओनर है, वो जैसे निर्देश दिया वैसे बना हुआ है। तो ये जो मानव शरीर हम लोग पाया है, ये भी कोई फैक्ट्री से तैयार हुआ है। पिता माता के माध्यम से हम लोग आया है। पिता माता को कौन जन्म दिया? उनका पिता माता। उनका पिता माता को कौन जन्म दिया? स्वयं भगवान। उनका पिता माता उनका ऐसे करते तो भगवान का पास लोग पहुंच जाते, ब्रह्मा जी का पास पहुंच जाते। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि के। अब ब्रह्मा जी कौन सृष्टि के? भगवान स्वयं। भगवान नाभि से है। हाँ, इसका सबका पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान हम लोग को तैयार किया है, सब कुछ बनाए, तो हम लोग के अंदर में ऐसे गुण दे के छोड़ा है। पार्ट्स, जो पार्ट्स बोला जाता है, ये गाड़ी का, टाटा गाड़ी का यही पार्ट्स है और उसका यही गुण है, इसमें उन्नत है। तो भगवान ऐसे ही सब प्रजाति से, सब जीव से हम लोग को, मानव जीवन को उन्नत बनाए। जैसे बुद्धि दिए हैं, इंटेलिजेंस दिए हैं और कर्म क्षमता दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? विवेचना करना चाहिए। क्या? ये जो दुर्लभ शरीर हम लोग पाया है, जन्म लिया है, ये दुर्लभ शरीर को हम लोग कैसे बिताना चाहिए? हाँ, ये दुर्लभ शरीर हम लोग पाया, इसको हम लोग कैसे बिताएंगे? क्या करना है? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दासत्व करना है हम लोग। दासत्व करके क्या करना है? हाँ, जिंदगी को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए और कर्म करना चाहिए। क्या कर्म करना चाहिए? हाँ, कर्म को 3 भाग से विभक्त किया जाता है, कर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ, जो मनुष्य इसको जान लेता है, भगवान कहते हैं शांति तो पाता है। भगवान गीता में वाणी देते हैं, भोक्तारं जगत तपस्या सर्वलोके महेश्वरम श्रूयेति सर्वभूतानां ज्ञानतो मां शांति मुच्यते। जब इसको जान जाता है, ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, तब शांति मिलता है। जब तक हम लोग एक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, हम लोग शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? शांति मोह जो है उनका चरण में शरण लेना चाहिए। भगवान गीता में फिर क्या वाणी देते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति स्थानं प्रशसि शाश्वतं। जब तक इस धरित्री में हम लोग हैं, जब उनका चरण में हम लोग शरण लेंगे, तो अब क्या होगा? हम लोग शांति पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण का बिना कोई शांति पा नहीं सकता है। जगत में जो कोई भी, हम बोले अरबपति है, हाँ, और हमको शांति मिल जाएगा, वो तो शांति खरीद लेता है, खरीद लेके लकर में डूबता देता है। लेकिन शांति के लिए क्या करता है? मंदिर छूटता है। नहीं तो मन में शांति नहीं है। इतना रुपया है, लेकिन शांति नहीं है। शांति भगवान का चरण में। भगवान शांतिमय है। हाँ, भगवान हम लोग को सब कुछ दिए, खाने के लिए, भोजन कर रहने के लिए सब कुछ दिए, गाड़ी बाड़ी बहुत कुछ रुपया दिए, लेकिन शांति अपने हाथ में रखे। जो भगवान का चरण में शरण में आएगा, उसको ही शांति मिलेगा। इसलिए संसार भगवान रचना किए हैं और अपने हाथ से शांति रखे और सब कुछ दे दिए। इसलिए जो संसार में आकर भगवान के शरण में आता है, उसको ही शांति मिलेगी। और ऐसी शांति हम लोग को प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि लिए इस संसार में भगवान बहुत कुछ विधि दिए हैं, और विधि जिसको नियम हम लोग कहते हैं, हाँ, और ब्रह्मा जी के हाथ में दिए हैं विधि का विधान। हाँ, कैसे हम लोग को शांति मिलेगी? हाँ, मुख में है राम नाम, राम से हाथ में, तू ये अकेला पारी नहीं, राम तेरा साथ में। विधि का विधान है, हानि लाभ सही है। विधि का विधान बनाए भगवान, हानि लाभ हम लोग को सहन करना पड़ेगा। अगर हम लोग पेशेंस नहीं रहेगा, हाँ, हम लोग आज मंदिर में आए, हम लोग शांति क्यों नहीं मिला? अरे शांति के लिए जो जो करना है करने पड़ेगा, तो शांति मिलेगी। हम लोग आज स्कूल चला गया, हमको मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, होगा?
10 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, और करने के बाद एक कागज मिलेगा, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। अगर फेल हो गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसीलिए वहां अगर ऐसे कानून रहता है मेटेरियल जगत में, इसका जो छाया है, छाया में इतना कानून हम लोग देखते हैं, तो भगवान के पास तो कानून है। फिर भी भगवान कहते हैं जो मेरा शरण में आया वो उसको कभी हम निराश नहीं करते। भगवान किसको भी निराश नहीं किए। हाँ, जगत में जो भी भगवान का शरण में आए हैं, भगवान किसको भी निराश नहीं किए। क्यों? भगवान भक्त वत्सल। भगवान का शरण में जो भी आ जाता है संसार में, उनको भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यविजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से संसार में आके भगवान का भजना करता है, हाँ, भगवान क्या कहते हैं? उसका योगक्षेम हम बहन करता हूँ, उसे योगक्षेम बहन करता हूँ। और जो आवश्यक होता है उसको देते हैं, और जो देते हैं उसको संरक्षण भी भगवान करते हैं। करते कि नहीं? भगवान जो देते हैं और उसको संरक्षण भी करते हैं। इसलिए संसार में ऐसे ही बहुत घटना है। भगवान चरण में जो भी शरण लिया है, भगवान निराश कभी नहीं करते हैं। संसार में प्रेम से जो भगवान जो नियम दिए उसको जो पालन करते हैं। क्या नियम दिए? भगवान गीता का वाणी में तो बहुत कुछ नियम दिए, लेकिन एक मुख्य नियम दिए हैं, मन मना भव मद्भक्त भजाजी मांग नमस्कुरु मामे वस्ससि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि में। भगवान ये चारों नियम दिए हैं। क्या सर? जो भी संसार में के पालन करेगा वो भगवत धाम जाएगा। भगवान कहते हैं प्रति जानी प्रियोसि में, मन मना भव मद भक्त मजाजी मांग नमस्कुरु मामे वस्ससि सत्यं ते। अवश्य, हाँ, प्रति जानी प्रियोसि में, हम तुम्हारा पास प्रतिज्ञा करता हूं। कहाँ भी भगवान ऐसे ही कथा नहीं कहे। प्रतिज्ञा भगवान करते हैं भक्त के पास। क्या? हाँ, अवश्य हम तुम लेके जाएंगे। कैसे? अगर तुम्हें चारों चीज करेगा। क्या चारों चीज? भगवान कहते हैं क्या चारों चीज? पहला जो है, भगवान कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो। ये मन सब इंद्रिय का राजा है, बोले राजा को मेरा चरण में अर्पण कर दो, तो प्रजा लोग अपना हाथ से पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ, भगवान जो विधि दिए हैं इसको हम लोग ठीक से पालन। मन हमको अर्पण करने के लिए भगवान कहते हैं। क्यों भगवान कहते हैं मन? भगवान संसार में इतना चीज है, तो कह सकते हैं तो तुम्हारा इतना ऐश्वर्य है, अरबपति तो हमको एक अरब हम टका रुपया दे दो। भगवान रुपया में कुछ नहीं मांगे। तुम्हारा इतना ऐश्वर्य, तुम राजा हो, तुम्हारा जितना ऐश्वर्य हमको दे दो। नहीं, भगवान के पास कोई अभाव कुछ नहीं है। भगवान षड मालिक है। हाँ, क्या षड भगवान का है? क्या षड भगवान का? षड भगवान को कौन बोल पाएगा? हाँ, ऐश्वर्य जस समग्र बीच जस शिश्रय ज्ञान वैराग्य शैव शरणाभंग तिंगना। षड ऐश्वर्य क्या क्या? ऐश्वर्य से समग्र बीज से जस ज्ञान वैराग्य शैव शरणाभंग तिंगना। ये षड ऐश्वर्य भगवान और जगत में किसका नहीं। इसलिए भगवान का कोई अभाव नहीं है। भगवान इसलिए कहते हैं तुम हमको क्या देगा, हम जो दिया उसको पालन करो। पिताजी पुत्र से कुछ मांगता है क्या? बचपन से, बचपन जो है बच्चा है उसको सब देता है पिताजी, नहीं क्या? और उसमें से क्या धन संपत्ति कुछ मांगता है? वैसे परम पिता के पास हम लोग है। परम पिता हम लोग क्या मांगेंगे? परम पिता कहते हैं हम जो देता है उसको ठीक से मेंटेन करो। अब बच्चा भी जो पिता कुछ देता है उसे बोला है सही ढंग से इसको खाओ, सही पढ़ाई करो, हाँ, तुम्हारा अभाव हम कुछ नहीं रखेंगे। भगवान ऐसे हम लोग कहते हैं मेरा आदेश पालन करो, सिर्फ तुम्हारा अभाव भी हम कुछ नहीं रखेंगे। इसीलिए कहते तुम्हारा योगक्षेम हम बहन करेंगे। हाँ, और तुम जो मेरा आदेश पालन करो तुम्हारा योगक्षेम हम बहन करेंगे। भगवान करते हैं। इसलिए कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो। क्यों? ये मन दुख का कारण बन जाता है, और ये मन बंधन का कारण है, और मन मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणं
कारण बंध मोक्षय बद्धाय विषय संग मुक्त निर्विषय मना। ये मन है दुख का कारण और मन है सुख का कारण। मुक्ति का कारण मन है और बंधन का कारण भी मन है। ये मन अगर हम लोग भगवान से विमुख हो गया, बंधन का कारण बन गया। बंधन का कारण मतलब माया जी पीछे में घूमते हैं और तुरंत जाल फेंकते हैं, बंधन हो गया। और दौड़ो कहाँ दौड़े, नहीं भाग पाएगा। हाँ, वहां बोल रहा था यस करेंगे क्या? हाँ, जाल में गिरा हुआ है तो जाल में फंसा हुआ क्या यस करेंगे? हाँ, वो थोड़ा यस करने के लिए जाता है और भी जापक देते हैं ऐसे करके माया देवी। इसीलिए संसार में हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होगा। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्प्रोपोजेस। हम लोग जो इच्छा करते हैं वो नहीं होगा, भगवान जो इच्छा करते हैं वही होगा। हाँ, इसीलिए भगवान का द्वारा मन हमको अर्पण कर दो। क्यों? मन दुख का बंधन का कारण बन जाता है और मन मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए मन जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण चरण में अर्पण करेंगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र है, इसमें से उत्तीर्ण हो जाएंगे हम लोग। हाँ, इसलिए भगवान मन का बारे में जोर देते हैं। इसको हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान क्यों अपना मुंह से कहे मौन देने के लिए? हम लोग भगवान का क्या दरकार था यार? हम लोग का मौन भगवान का क्या दरकार है? नहीं दरकार है। पुत्रों का जो कुछ होता है, हाँ, पुत्र का जो कुछ होता है पिता का दरकार है। दूसरा आदमी कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा आदमी बोलेगा क्या? पुत्र के लिए कौन सोचते हैं? पुत्र के लिए पिता सोचते हैं स्वयं। पिता कहते हैं तो भगवान हम लोग मान चाहते हैं। ये मान हम लोग इसको गुरुत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण है। भगवान अपना वाणी में दिए क्यों? भगवान तो दूसरा कुछ कर सकते हैं, ये मान का बारे में भगवान क्यों के लिए? इसको हम लोग को गुरुत्व देना चाहिए हर टाइम। जब हम लोग गुरुत्व देंगे तो क्या होगा? हम लोग का साधना सिद्धि होगा। जब हम लोग मान का पर गुरुत्व देंगे तो हम लोग का साधना सिद्धि होगा। जब तक हम लोग मान का पर गुरुत्व नहीं देंगे तो साधना सिद्धि नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में वर्णन है और ऐसे ही अम्बरीश महाजन पालन के सवाई मन कृष्ण पदार बिंदु। हर टाइम क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का चरण चिंतन करना चाहिए मन में। तो वही मन क्या होगा? संयम होगा, कंट्रोल होगा। और अभ्यास और वैराग्य इसको चिंतन करना चाहिए, करना चाहिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण का चरण हम लोग चिंतन करेंगे ये मन कंट्रोल आएगा। और भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। भगवान का क्या दरकार था? भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। दुनिया में इतना सब कुछ है, भगवान क्यों कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ? और भी बहुत कुछ ठाकुर ठाकुर है, बहुत कुछ है, वो लोग बोलते हैं मेरा भक्त बन जाओ। लेकिन भगवान ये दावी करते हैं मेरा भक्त बन जाओ। क्यों दावी करते हैं भगवान? क्यों भगवान क्यों दावी करते हैं मेरा भक्त बन जाओ? पिता अपना संतान का पर दावी है, दूसरा किसका दावी नहीं है। क्यों? परम पिता स्वयं परमात्मा है और ये आत्मा अविच्छेद्य अंश है, इसका पर दावी है भगवान का। इसलिए भगवान जोर देके कहते हैं क्या? हाँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। संसार में क्या करते हो? मेरा भक्त बन जाओ, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो और मुझे पूजा करो। इधर उधर भागते क्यों? भगवान दावी करते हैं मुझे पूजा करो। हाँ, अगर तुम्हारा समय नहीं तुम पूजा करो, ऐसे करने से अच्छा होगा, हम तुमको ले जाएंगे। और भगवान कहते मुझे नमस्कार करो। डेली तुम चारों चीज करना है, ये चारों चीज करना है, कंपल्सरी कर देते हैं। जो हम लोग करते हैं हम लोग का हर चीज मर जाता है। हम लोग करते हैं चारों चीज, मन अर्पण करते हैं और हाँ उनका भक्त बना है। हाँ, भक्त बना है। भक्त किसे सख्त होगा चिंतन करना चाहिए। यहाँ से जाके दूसरा रूप हो जाता है हम लोग का। यही जो रूप है हम लोग अभी है, यही रूप हर टाइम रहना चाहिए। यहाँ एक रूप और बाहर में जाके एक रूप, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ रूप है वहाँ बहुरूपी है, नहीं? बहुरूपी कैसे होता है? चारों सिंह निकल जाता है, दांत भी निकल जाता है। सत्संग बाहर में जाने से दूसरा तो वही लाइफ क्या है? वो हाँ जलन लाइफ है।
इसीलिए जिस भाव से हम लोग भक्त है, इस भाव से रहने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। अब भगवान जो निर्देश दिया उसको सही ढंग से हम लोग पालन करना चाहिए। इसीलिए जन्मदिन जो है हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। और जैसे हम लोग उपवास करते हैं वैसे भाव से उपवास के यहाँ निकट में, भगवान के निकट में, जितना निकट में रहकर भगवान का सेवा हम लोग को करना चाहिए। और भगवान का गुणगान कीर्तन हम लोग करना चाहिए। और भगवान का ऐसे ही भगवान का प्रशंसा सुनना चाहिए। हम लोग श्रवण कीर्तन ऐसा करना चाहिए। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग इसलिए सब गीता महात्मा जो लिखा हुआ है उसको पालन करना चाहिए। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एक मंत्र जस्य नमामि जानी कर्म अपेक्षं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, जिस दिन हम लोग एक ही शास्त्र, 1000 शास्त्र पढ़ने के लिए हम लोग समय नहीं है। एक शास्त्र को डेली पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। एक गीता, एक श्लोक को पढ़ने के लिए हम लोग डेली मुश्किल हो जाता है। हम लोग भूल जाते हैं, नहीं हुआ प्रभु जी, आज 3 दिन पढ़ा नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं एक ही शास्त्र दिया है, वो एक ही शास्त्र पढ़ो। हाँ, देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र है। अगर पूजा करना है एक देवता पर भरोसा रखना। जैसे ही पांडव लोग एक देवता की पूजा कर रहा था, हाँ, वो लोग रक्षा पाया। और दुर्योधन लोग विश्वास नहीं किया, इसलिए जगत से नाश हो गया। संसार में हम लोग का हाँ ऐसे ही हाल है। जब हम लोग विश्वास करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण में हम लोग सेवा देंगे और उनका दासत्व करेंगे तो हम लोग रक्षा पाएंगे और शक्ति पाएंगे। और एक मंत्र जैसे नमामि जानी, एक ही मंत्र है। हाँ, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्तैव 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 गतिर् अन्यथा बृहद नारदीय पुराण में मन। इसको हम लोग मंत्र को क्या करना चाहिए, मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास पंचम जन सोवेद प्रकाशा। भगवान गुरुदेव कहते हैं तो यही जो मंत्र है, हाँ, इसको सुदृढ़ विश्वास से जप करो। जैसे ही वाल्मीकि हो गए, दर्शन रत्नाकर जैसे ही दृढ़ विश्वास से जप कर रहे थे, जैसे हनुमान जी दृढ़ विश्वास से जप किए, आज श्रेष्ठ हो गए। जो सबरीमाला जैसे जप कर रहे थे वैसे हम लोग भी जप करना चाहिए। ध्रुव महाराज जप कर रहे थे, जैसे प्रहलाद महाराज जप कर रहे थे, जैसे मीराबाई जप कर रहे थे, वैसे हम लोग भी जप करना चाहिए। जब हम लोग जप करेंगे तो हम लोग का ही मंगल होगा। कर्म अपेक्षं तस्य देवस्य सेवा, जिस दिन हम लोग भगवान का सेवा में निजों को नियोजित कर देंगे, जैसे हम लोग ब्राह्मण देव करते हैं सेवा। हाँ, संसारी हो सकते हैं हम लोग, गृहस्थ है, लेकिन सेवा करना चाहिए भगवान का। सेवा में नियोजित हो जाओ और हर टाइम भगवान में चिंतन करो, तो हम लोग का तो मंगल होगा। इसीलिए सबका लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मराठा रानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, आई गौर ब्रह्मानंदे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, नाथ नारायण हरे,
Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare